देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। इस वक्त पूरे देश में दुर्गा पूजा को लेकर धूम मची हुई है। हर तरफ पंडाल सजाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में, जहां भी आज दुर्गा महोत्सव का भव्यता के साथ आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं किशोरी, जिनसे साक्षात आपको मिलवाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय। राधे राधे सभी को। मैं हूँ देवी श्वेता भारद्वाज। मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। वृंदावन में भी हमारा आश्रम है। आज हम यहाँ पर नवदिशीय श्री देवी भागवत महापुराण करने के लिए जलपुरा ग्राम में आए हैं और यहाँ पर हमने देवी जी के विविध महात्म्य को बताया है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना ही हमारा कार्य है। और सुनते आ रहे हैं कि हिंदू और सनातन धर्म को लेकर के आए दिन टिप्पणियां होती हैं, विवादित बयान दिए जाते हैं। भगवान और हमारे ग्रंथों को लेकर आए दिन सवाल खड़े किए जाते हैं, उन पे विवादित टिप्पणियां दी जाती हैं। तो मैं जानना चाहती हूं उस पर आप क्या कहेंगे? जो हमारा सनातन धर्म है, धर्म केवल एक है, बाकी सब संप्रदाय हैं। और हमारा धर्म तो इतना पवित्र है ना कि इस धर्म में गाय से लेकर पत्थर तक पूजित होता है, जहाँ पर मांसाहार भक्षण को सबसे बड़ा पाप बताया गया है, जहाँ जीवों की रक्षा की जाती है। और जो बंटने की बात है तो वो कहीं ना कहीं ये है कि हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित है। जो सबसे पहले देवी की पूजन करने जाएगी, उसके बाद शिव जी की पूजन करने जाएगी, और जब कहीं भी उनको मन नहीं भरता है तो कहाँ पहुँच जाएगी? साईं बाबा के पास में। और आजकल तो ऐसे ऐसे बाबा हैं, लेकिन उनको ज्ञान की तरफ कौन लेके जाएगा? ज्ञान की तरफ हमारा सनातन धर्म लेके जाएगा, हमारी देवी भागवत लेके जाएगी, व्यास जी के द्वारा रचित भागवत कथा लेकर के जाएगी। हमारे धर्म को लेकर दूसरे धर्म के लोग तो टिप्पणियां करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वो भी एकजुट नहीं होते हैं, वो भी दो धड़ में बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार माता पिता की सभी संतानें समान होती हैं, उसी प्रकार भगवान एक है, निराकार ब्रह्म है, वही अलग अलग रूप में इस संसार पर भक्तों की रक्षा करने के लिए आता है। और जो हम अपने समाज में बट रहे हैं तो उसके लिए सनातन धर्म जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज का सबसे पहले टारगेट किया जाता है, कथावाचकों को ही टारगेट किया जाता है कि कथावाचक ये नहीं करते, कथावाचक वो नहीं करते। अरे मैं कहती हूँ कि कथावाचक कुछ करें ना करें, लेकिन हमारे सनातन प्रेमियों को जोड़ने का काम करते हैं। और कथावाचक ऐसे हैं कि कहते हैं कि इतने लाख रुपए ले लिए, इतने लाख रुपए ले लिए। अरे हम कह रहे कि इन कथावाचक हम भी हैं कि यदि कोई हमसे कहे तो हम कभी अपनी कथा का 1 रुपया नहीं लेते। और कहते हैं कि कथावाचक जो है अपनी कथाओं को बेचते हैं। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, यदि आप वृंदावन धाम में चले जाएं तो वहाँ पर वृद्धा आश्रम कथावाचकों ने ही बनाया है। जितने भी भोजनालय हैं कथावाचकों ने ही बनाए हैं। और यदि आप हमारे आश्रम में आएंगे तो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। हर जितने भी दुखी प्राणी, सबके दुख को दूर करने की हम ऐसे सामर्थ्य रखते हैं। सनातन धर्म के बारे में और भी बातें आपको बताएंगे। साथ ही मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जो बैठे हैं आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में भी बताएं। ये मेरे परम पूज्य पिताजी महाराज हैं और मैंने आपको बताया था कि हम हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर सिद्धपीठ के पुजारी हैं और पिताजी मेरे वहाँ के महंत हैं। बचपन से लेकर आज तक मेरे पिताजी केवल एक कार्य था कि भक्ति करना और समाज का सुधार करने में, समाज के सुधार करने में कार्य करना। तो वही मेरे पिताजी ने हम सबको दिया है और उनके सिखाए हुए रास्तों पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, जैसा कि हमारा साध्वी ने बताया अपने पिताजी के बारे में, तो हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और उनसे तमाम सनातन धर्म को लेकर और भी जानकारियां आप तक साझा करेंगे। हाँ जी, आप क्या जानना चाह रही हैं बेटा? मुझे बोलो, मुझको बताओ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में और भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। मैं भूतपूर्व कथावाचक हूँ, रामायण कथा बोलता था और वही संस्कार मेरे बच्चों में आया है। ये मेरी बड़ी बेटी हैं और MSc किए हुए हैं, डिग्री है, प्रभाकर किया है और आप वेदों का भी अध्ययन कर रही हैं। और इनके गुरु वृंदावन जी के हैं। और मेरी एक छोटी बेटी हैं जिनका नाम रिंझुम शर्मा है, वो भी MSc हैं। 2 बेटे हैं, वो मेरे डिग्री होल्डर हैं। छोटा बेटा वो है MSc है, MBA किया है। बड़ा बेटा आचार्य किया है, दूसरा बनारस से। मेरा 4 का परिवार है, 2 बेटा 2 बेटी हैं और मैं ही उनकी
रूप में अपना रूप देखता हूँ। जो मेरे बच्चों में पाया है वो सब संस्कार मेरे ही हैं, जैसे भी हूँ हैं। मेरे को कोई अभिमान नहीं है, कोई किसी भाव का भेदभाव नहीं है। मैं हर किसी पार्टी से जोड़ता हूँ, मैं जहाँ अच्छाई देती हूँ देखता हूँ मैं, वही मेरी पार्टी है। जहाँ गुण मिलता है वही मेरी पार्टी है, और राजनीति में चलता नहीं हूँ। देश भर में दुर्गा पूजा का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के जगह जगह में पंडाल सजाए जा चुके हैं और माता की जो मूर्तियां हैं वो विराजमान हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में, जहां के विद्यापति कॉलोनी में भी मां दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों के उत्साह का अंदाजा यहाँ की भीड़ को देखकर लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों में भक्ति और उमंग है। साथ ही पंडाल में किस तरह सकते हैं, जहाँ कथा का आयोजन किया गया है, दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, और लोगों की भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोगों में भक्ति और उमंग विराजमान है। साथ ही महोत्सव को लेकर और बातें हम जानेंगे यहाँ के आयोजक से, हम इकट्ठा करेंगे यहाँ के आयोजक से, साथ ही जानेंगे कि आगे इस महोत्सव को लेकर क्या कुछ जानकारी है। सर, इस महोत्सव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ तैयारियां आपके? आज जय माता जी, दुर्गा पूजा का इस विद्यापति नगर ग्राम जलपुरा में 10वीं वर्ष मनाया जा रहा है, और आज सप्तमी, जिसको निशा रात्रि पूजा भी कहा जाता है, सप्तमी के रात्र में आज कालरात्रि पूजा है, तो इसमें कम से कम 4 घंटे निशा रात्रि में पूजा होगा, जिसमें माता जी का विशेष पूजा किया जाता है। पूरा दुर्गा पूजा में निशा रात्रि पूजा का बहुत ही महत्व ज़्यादा है। आज उसका हम लोग कुछ देर के बाद अंदर मंदिर में जाएंगे और भर रात जागरण करके माता जी का पूजा होता रहेगा। आप इस सनातन धर्म के हमारे जो पूर्वजों ने ये सांस्कृतिक धरोहर उत्सव महोत्सव दिया है, उसको जनमानस में ज़्यादा से ज़्यादा सब उसको माने, स्वीकारे और ऐसे ही चलता रहे, यही कामना। जय माता जी। लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है इस महोत्सव को लेकर? लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? देख रहे हैं, ये जो 10वीं वर्ष पूजा है, इस बार जो है कॉलोनी में संख्या भी बढ़ी है और लोगों का रुझान भी बहुत ही सकारात्मक, सब श्रद्धा से आते हैं, और आप खुद ही संज्ञान ले रहे होंगे जो लोगों में क्या उत्साह है। और हम सब माता जी से यही कृपा मांगते हैं, उनकी कृपा हो, जो सबका ऐसे ही उत्सव अच्छा से रहे, सबका कल्याण हो, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। बहुत सारी जानकारियां मिली इस महोत्सव को लेकर। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस कदर जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। लोगों में भक्ति जो है वो आप साफ देख सकते हैं के माध्यम से कि किस तरह पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है माता की भजन से। तो आइए अब आपको मिलाते हैं दुर्गा महोत्सव के संयोजक से और उनसे बात करेंगे कि आखिर इस भीड़ की और ये जो कथावाचक है तो उनका वो कैसे आयोजन हो पा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो भव्य आयोजन कर रहे हैं, लोगों की इतनी भीड़ हो रही है, कथावाचक आई हैं, तो कैसे मैनेज हो पा रहा है? ये पिछले 10 साल से हम लोग ये आयोजन करें, 10वां साल है हमारा, और हम लोग वैदिक रूप से जो हमारा धरोहर है, जो मिथिलांचल का और बंगाल बिहार ये सब का जो दुर्गा पूजा का जो धरोहर है, जो इस हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं 10 साल से पूजा। 10वां साल है हमारा ये। और सब हम लोग 2 महीना 3 महीना से पहले से घर घर जाके ये जो कार्ड दिखाइए, ये कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड हम लोग घर घर जाके उनको घर घर जाके लोगों को देते हैं। इस कार्ड में हमारा संस्था का है, इसमें जो टाइम टेबल पूजा का कार्यक्रम है, सारा चीज़ इसमें 2 आरती है, ये सब सारा चीज़ हम देते हैं। जो आदमी मंदिर पे आके तो पूजा करता है, लेकिन जो हम लोग नौकरी करने चाकरी करने वाले यहाँ पे हैं, ज़्यादातर लोग जो नौकरी करने वाले पूर्वांचल के हैं, उन लोगों को समय नहीं बचता है, तो अपने घर में भी इसके बेस पे अपना पूजा पाठ करें।
यही हम लोगों का ध्येय है। और आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं यहाँ पे? और आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिन में और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं? देखिए, दुर्गा पूजा हो गया, उसके बाद सरस्वती पूजा होता है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी। हमारे एक संस्था है विद्यापति गौरव मंच, देख रहे हैं, उस संस्था के अंदर में ये सारा कार्यक्रम होता है। और साथ में अलग जैसे दुर्गा पूजा समिति अलग है हमारा, उसके बाद मेन बॉडी वो जो थीम जो बोलते हैं वो विद्यापति गौरव मंच है, उसके अंदर में सारा कार्यक्रम जो होता है हमारे रीति रिवाज के जो होते हैं। जैसे दीपावली में भी हम लोग यहाँ पे मंदिर पे बैठते हैं, सब आदमी नए नए कपड़े पहन के यहाँ पे आते हैं। उसके बाद छठ घाट का भी यहाँ पे हम करते हैं व्यवस्था, छठ पूजा भी अच्छे से मनाते हैं मंदिर पे। उसके बाद सरस्वती पूजा हो गया, उसके बाद आसिन दुर्गा पूजा हुआ। उसके बाद फिर हम चैती नवरात्रा भी मनाते हैं, लेकिन उसमें हम ये कुछ नहीं करते हैं, हम केवल पाठ, जो हम ब्राह्मण आदमी जो हम लोग पाठ चित करते हैं बैठ के, जो कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोगों को इस पूजा में कार्यक्रम अपना कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, तो उसमें जाके हम लोग बैठ के अपना पाठ करते हैं सुबह शाम, और वो होता है। बहुत बहुत सारा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा है इस महोत्सव का। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। कब से आ रहे हैं आप कथा सुनने के लिए? हम रोज आते हैं। अच्छा लग रहा है। कितने सालों से ये आयोजन हो रहा है यहाँ? ये बहुत सालों से हो रहा है, मैं तो 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन ये उससे पहले से ही हो रहा है। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ कथा का और ये भव्य आयोजन का? बहुत अच्छा रहा है। और आप सब परिवार आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं कथा सुनने? नहीं, सब परिवार आते हैं। परिवार आते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपको कैसा लगा इस आयोजन से, यहाँ जो कथा का आयोजन हो रहा है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर साल होता है, पिछले 10 सालों से हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर साल मतलब श्रीमद् भागवत कथा होता है, हम हर साल एंजॉय करते हैं। बहुत बढ़िया होता है। बहुत अच्छा। हम लोग तो 10 साल के हो रहा है, 9 साल के यहाँ पे हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया जैसे हो रहा है। लोगों का आ रहा है जुटाव, पहले जितने लोग आते थे अब उससे ज्यादा आ रहे हैं। उससे ज्यादा आ रहे हैं, दिन के दिन लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, दिन के दिन लोग बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो भागवत कथा हो रहा है ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो लुत्फ उठा रहे हैं, सब परिवार आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं? पूरे परिवार आ रहे हैं, सब बच्चे उच्चे सबको लेके आ रहे हैं, सारे परिवार आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत, और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।